आने वाली किस्त में ड्रामा सीरियल मनमुस्त मलंगी नाजरीन को एक होलनाक मोड़ पर ले जाने वाला है। वाजिद अब एक नहायत संगीन और चालाक मंसूबा बंदी करने जा रहा है, जिसका मकसद रिया को दोबारा अगवा करना है। लेकिन इस बार वो सिर्फ अगवा पर बस नहीं करेगा, उसका इरादा कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो रिया की जान लेने का सोच चुका है। इस खूनी इरादे के पीछे उसकी सोच ये है कि अगर रिया मर गई तो कबीर सदमे से खुद ही जिंदगी की बाजी हार देगा। अब सवाल ये है, क्या वाजिद अपनी घिनौनी साजिश में कामयाब हो जाएगा या कबीर वक्त पर पहुंचकर रिया की जिंदगी बचा लेगा? इस सनसनीखेज मोड़ को जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। दूसरी तरफ कबीर ने रिया को बड़े चालाक अंदाज में अपने घर बुलाया। इसने रिया को कहा, अगर तुम मेरे घर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आ सकता। रिया भी किसी तजब्जब के बगैर अपना बैग समेटती है और कबीर के दर पर दस्तक देती है। कबीर की हैरानी छिपाए नहीं छिपती। वो पूछता है, तुम तो कहती थीं कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, फिर यहाँ कैसे आ गई हो? इस पर रिया एक गहरी सांस लेती है और कहती है, अगर मैं कह दूं कि हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हम एक हो जाएं, तो क्या तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? गोलियां चलेंगी, खून बहेगा और शायद हम दोनों में से कोई न बचे। इसीलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। यही वजह है कि मैं तुम्हें अपने करीब आने से रोकती रही। इसी कशीदा फ़ज़ा में कबीर रिया की तरफ मतवजा होता है और संजीदा लहजे में कहता है, जो होना है वो होकर रहेगा, फ़िलहाल तुम चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। कबीर रिया को अपने साथ ले जाता है और अपने कमरे की दहलीज पर ले जाकर बड़ी मोहब्बत से कहता है, ये वो जगह है रिया जहाँ तुम्हें एक दिन मुस्तकिल क़याम करना है। एक दिन तुम मेरी ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा बनकर इसी कमरे में आओगी और अगर वो दिन न आया तो वही लम्हा मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होगा। मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। ये अल्फाज रिया के दिल को छू जाते हैं। वो घबरा कर बोलती है, ऐसी बातें मत करो कबीर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रिया भी जी नहीं पाएगी। फिर वो कुदरे नरमी से कहती है, मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा कर दिया है कबीर, अब मुझे जाना है, देर हो रही है। इस्मा आपा परेशान हो जाएंगी। मैं उनसे कहकर आई थी कि कशफ के घर से नोटिस लेकर वापस आऊंगी और अब खासी देर हो गई है। इसी असना में दूसरी तरफ वफ़ा ने महबीना को फ़ोन करके इत्तला दे दी कि रिया कबीर के घर आ चुकी है। ये सुनते ही महबीना साहबा जल्दी जल्दी दौड़ती हुई घर की तरफ निकलती हैं। वो पहले तो रिश्ता देखने सफ़ेद लिबास में और छुट्टियाँ करके निकली थीं, मगर जैसे ही वापसी का रख किया तो फ़ौरन लिबास बदला, गुलाबी सॉट जीप तन किया और बाल खोल लिए ताकि रिया पर अपनी तैयारी का रोब डाल सकें। महबीना तेज़ कदमों से चलती हुई कशफ और रिया के सामने आकर रखती हैं और तल्खी से कहती हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी तो पहले कभी हिम्मत नहीं हुई हमारे दरवाजे पार करने की। तुम तो डरा करती थी। ये जर्रात कबीर ने ही दी है ना तुम्हें, वरना तुम जैसी लड़की तो हमारे घर का रख भी नहीं कर सकती। खैर, छोड़ो इन बातों को। सुना है कबीर जब तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था तो इस्मा ने मेरे बेटे पर गोली चला दी थी। उस पर रिया निहायत विकार से जवाब देती है, कबीर पर चलने वाली गोली मैंने अपने बाजू पर खाई थी, शायद ये भी आपने सुना हो। और अगर आज आप मुझ पर गोली चलाएंगी तो याद रखें वो गोली कबीर के सीने में जाएगी। ये जुमले सुनते ही कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, वाह रिया, दिल की बात ज़बान पर ले आई। अगर कोई तुम्हें गोली मारे और मैं सामने न आऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रिया की आवाज़ में एतमाद होता है जब वो कहती है, जब कबीर मेरे हुस्से की गोली अपने सीने पर लेगा ना, तब होगा इंसाफ पूरा। महाबीना गुस्से में आकर कहती है, क्या ज़बान लग गई है तुम्हें? तुम तो कबीर पर एहसान जताने लगी हो। लगता है तुम भूल गई हो जब तुम्हारा वो मंगीतर तुम्हें ज़बरदस्ती ले गया था, तब तुम पर गोली चलने वाली थी। तुम पर अब कोई कर्ज नहीं रहा। अगर आज मैं तुम पर गोली चला दूं तो कबीर तुम्हें बचाने के लिए सामने नहीं आएगा। यहाँ पर इम्कान है कि कबीर आगे बढ़कर अपनी माँ से कहे, माँ, रिया को जाने दें और इन बातों को भूल जाएं। ये सुनकर रिया कशफ के हमराह वहाँ से रुखसत हो जाती है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है क्योंकि इस लम्हे कबीर ने सबके सामने अपनी माँ को खामोश करा के रिया की इज्जत की लाज रखी होती है।
घर वापसी के बाद रिया और कशफ चाय की चस्कियों के साथ हंसी खुशी लम्हात बांटती हैं और कहकाओं के बीच कशफ बोलती है, आज तो कमाल का दिन था, मज़ा आ गया। दूसरी तरफ इस्मा अपने महबूब से खलूत में गुफ्तगू में मसरूफ़ होती है, मगर जौन ही वाजिद की आवाज़ सुनाई देना बंद होती है, वो गुस्से से चीख कर रया से कहती है, ज़रा चुप हो जाओ, तुम्हारी हंसी मेरे कानों को छीद रही है, मेरी एक नहायत अहम काल है। वाजिद, जो पर्दे के पीछे सब सुन रहा होता है, रिया की हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस्मा से तंजिया लहजे में कहता है, तुम्हारी बहन इतनी बेफिक्री से क्यों हंस रही है? क्या वो भूल गई है कि तुम्हारी जिंदगी इन्हीं लोगों ने इजाड़ी थी? ये बात इस्मा के जज्बात भड़का देती है। वो रिया के पास जाकर गमज़दा लहजे में कहती है, तुम लोग मेरे हाल पर हंस रही हो? कभी मैं भी जिंदगी से लबरेज थी, हवाओं में उड़ती थी, मेरी दुनिया बस एक गाड़ी में समट गई थी। ये सुनकर रया चौंक जाती है और हैरत से पूछती है, गाड़ी? आपा, क्या मतलब? रिया को फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि इस्मा का इशारा वाजिद की तरफ है, मगर इस्मा बात को गोल करके कमरे से निकल जाती है। कशफ मौके देखकर रया से कहती है, तुम्हारी आपा की बात होंठों तक आकर रख गई। साफ जाहिर है कि वो उसी ड्राइवर की बात कर रही है। हाँ, वही वाजिद। तुम मानो या न मानो, कुछ तो था उन दोनों के बीच। रया सोचों के भनौर में डूब जाती है। अगले दिन जब वो दरगाह पर कबीर से पढ़ने आती है तो कबीर उसकी आंखों में झांक कर कहता है, रया, मान लो कुछ है हमारे दरमियान, मैं तुम्हारी आंखों की तहरीरें पढ़ सकता हूँ। रया शरारती अंदाज में जवाब देती है, इतने पढ़ाकू मत बनो कि गलत फहमियों में मुब्तला हो जाओ, अभी तो मुझे सिर्फ पास होना है और कुछ नहीं। इस पर कबीर एक गुलाब का फूल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, अपनी गुलाब जैसी तालबा के लिए एक ख़ास तोहफ़ा। रया हंसते हुए बोलती है, तुम मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हो? कबीर चटकी लेते हुए कहता है, अगर अब तक मुतासिर नहीं हुए तो बताओ क्या करना पड़ेगा तुम्हें मुतासिर करने के लिए? रया मुस्कुराकर कहती है, कोशिश करते रहो, जब हो गई तो खुद बता दूंगी। इसी लम्हे रिया के हाथ पर चोट लग जाती है और कबीर फौरन अपना रोमाल निकालकर उसके हाथ पर बांध देता है। रिया शाम को घर वापस आती है और वही रोमाल हाथ में लेकर इधर उधर घुमाती है। इतने में इस्मा कमरे में दाखिल होती है और रिया के हाथ में रोमाल देखकर हैरान रह जाती है। इस्मा झट से रोमाल छीनकर गुस्से में पूछती है, ये रोमाल किसका है? मर्दों की खुशबू आ रही है, कोई खास लगता है। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे कुछ और ही कहानी सुनाती है। तुमने वादा किया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मुझे बताओगी। रया फौरन बात को संभालती है, नहीं आपा, कुछ भी नहीं, ये रोमाल कशफ का है, शायद उसके भाई का हो। मैं जख्मी हो गई थी तो कशफ ने बांध दिया, बस इतना ही है। मगर इस्मा के दिल में शक बैठ चुका होता है, अब वो रखने वाली नहीं। अगले ही मरहले में वो वाजिद को खबर दे देती है कि रिया दरगाह पर किसी से मिलती है। वाजिद फौरन मुतहर्रिक हो जाता है। वो रिया पर नज़र रखना शुरू कर देता है और जैसे ही कबीर और रिया को साथ देखता है, उसका दिमाग जल कर रह जाता है। अब वाजिद का नापाक मंसूबा ये है कि रिया को अगवा करे और सारा इल्ज़ाम कबीर पर डाल दे। वो इस्मा को फ़ोन करके कहेगा, तुम्हारी बहन कबीर से मिलती है और बहुत कुछ छिपा रही है। इस्मा भी अपनी ज़ात को बरहक साबित करने के लिए रिया की मोहब्बत का पर्दाफाश कर देगी। लेकिन क्या कबीर वक्त पर आकर रिया को बचा लेगा? क्या वाजिद का मकरवा प्लान कामयाब हो पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।